तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का अपना YouTube चैनल पर मैं बिट्टू कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शायराना अंदाज में कहेंगे, मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है। मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैं किसी से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले के वीडियोज में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड गौतम बुद्ध की जीवनी को देखे, जन्म से लेकर मृत्यु तक अवस्था, और उसके बाद गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं और कुछ बौद्ध संगीतियां हैं जो बुद्ध के मरने के बाद समय समय पर बौद्ध संगीतियां होती है, उसको देखेंगे। तो पहले बुद्ध की शिक्षाएं को देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे बौद्ध संगीति पर। ठीक है, शुरू करेंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं या सिद्धांत, 4 प्रकार की ये शिक्षा देते हैं बुद्ध। कहते हैं दुख समुदाय, दुख निरोध, और अंतिम जो है चौथा, दुख निरोध और गामनी प्रतिपदा। सभी को डिटेल से करते हैं। दुख, गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जो है दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है। किसी का जन्म लेना भी दुख है, मर जाना भी दुख है, प्रिय मिलन भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है। यानी इस पूरे जीवन में, सांसारिक जीवन में दुख ही दुख है, बुद्ध कह रहे हैं। और इन सभी दुखों का जो कारण है वो एक ही है, मनुष्य की इच्छा। दुख को कौन पैदा करती है? तो मनुष्य की इच्छा जो है दुख का सबसे बड़ा कारण। ये हम नहीं कर रहे हैं, गौतम बुद्ध की ये शिक्षा है। ये गौतम बुद्ध बता रहे हैं कि दुख यानी जीवन जो है दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है मनुष्य की इच्छा। क्या है? मनुष्य की इच्छा। अगर मनुष्य इस इच्छा को अपने अंदर से समाप्त कर देता है तो गौतम बुद्ध के अनुसार वो दुखों से छुटकारा पा सकता है। अगर उसके अंदर की जो आत्मा है वो इच्छा से, माने उसकी इच्छा जो है समाप्त हो जाए तो वो दुखों से छुटकारा पा सकता है, बुद्ध बता रहे हैं। और ये दुख, दूसरा जो ये शिक्षा दे रहे हैं, दुख समुदाय, यानी दुखों का एक समुदाय होता है। आपको दुख हो रहा है जीवन में तो उसका तो कारण इच्छा है। अब आप किस इच्छा से उस दुख को झेल रहे हैं, उसका भी एक समूह होता है, समुदाय होगा नहीं। तो ये दुखों का समुदाय है, ये दूसरा शिक्षा हुआ। तीसरा है दुख निरोध। निरोध मतलब होता है रोकना, इसका अर्थ होता है रोकना, ये दुख को रोकना। तो बुद्ध ये भी बतलाया है इसमें कि अगर आपको जीवन में दुख हो रहा है, दुख झेल रहे हैं, आपकी अंदर की जो इच्छा है समाप्त नहीं हो रही है, नहीं, तो उसके लिए दवाई हम बनाएं। आप उस दवा का पालन कीजिए, नहीं, आपका सारा दुख खत्म होगा, आप दुख से छुटकारा पा सकेंगे। और वो दवा कौन सा है अभी आगे देखिए बताते हैं। तो इस गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि इस दुख को रोका जा सकता है, नहीं। और चौथा वही है दुख निरोध और गामनी प्रतिपदा। तो इस गौतम बुद्ध जो है एक तरीके से कहें तो दुख की चर्चा किए हैं अपने पूरी शिक्षा में, और ये बतलाए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करना है तो वो इच्छा, अपने अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको समाप्त करे। और इन सभी से छुटकारा पाने के लिए, ये सभी से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध जो हैं वो अष्टांगिक मार्ग अपने बौद्ध ग्रंथ में देते हैं कि आप
अष्टांगिक मार्ग का पालन करिए और इन सभी दुखों से छुटकारा पाइए। और वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक यानी सत्य, दृष्टि मतलब होता है देखना। तो किसी को आप सत्य नजर में, सही नजर में देखिए, सही। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सत्य यानी सही संकल्प लीजिए। सम्यक वाक, सही बात बोलिए किसी के सामने, नहीं। सम्यक कर्मात, सही काम कीजिए, सत्य काम कीजिए, असत्य कार्यों से बचिए, नहीं। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग हैं। अगर आप इस 8 अष्टांगिक मार्ग का अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग देते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। याद कर लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखें गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं और उनके अष्टांगिक मार्ग। तो आप तो देखे कि अष्टांगिक मार्ग का उपयोग करके हम दुखों से छुटकारा पाए, नहीं। जब दुख से छुटकारा पाएंगे, और उसके बाद बौद्ध धर्म में क्या है, निर्वाण प्राप्त करना जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कोई भी व्यक्ति अगर जन्म ले तो वो निर्वाण प्राप्त करे, अच्छे कार्य करे अपने जीवन में, ताकि उसको निर्वाण की प्राप्ति हो। निर्वाण क्या होता है समझिए, दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण से मुक्ति। अगर जिस व्यक्ति का निर्वाण प्राप्त नहीं होता है तो उसका जन्म जो है 84 लाख योनि में, कितना है, 84 लाख, लिख लेते हैं, 84 लाख योनि में होता है अगर उसको निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए, समझिएगा तो आप भी कहिएगा कि हमको भी निर्वाण चाहिए। तो निर्वाण चाहिए तो उसके लिए गौतम बुद्ध ने 10 सील दिए हैं, उसका पालन कीजिए, आपको भी निर्वाण प्राप्ति होगा। यानी अगर आपको निर्वाण प्राप्त नहीं होता है तो आपको 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो आप मनुष्य में आए हैं, तो पिछले जन्म में लोग भी कहते हैं कि अच्छा काम किया है तो मानव में आए, मनुष्य में। तो अभी आप मनुष्य में अगर निर्वाण प्राप्त आपकी नहीं होती है तो आप अगले जन्म में फिर उसी तरीके से 84 लाख योनि में घूमेंगे, 83 लाख, 84 लाख, और फिर एक बार मानव में आएंगे। फिर अगर निर्वाण प्राप्त नहीं होता है तो फिर घूमते रहिए, यानी एक चक्र चलते रहेगा इसका। ठीक है, जन्म और मरण का। ठीक है, तो इससे छुटकारा कैसे पाएं, इसके लिए गौतम बुद्ध ने 10 सील दी। अब 84 लाख योनि में जन्म होगा तो ये मत सोचिएगा कि केवल मानव में ही होगा। 84 लाख योनि आपको कुत्ता में भी हो सकता है, बिल्ली में भी हो सकता है, सियार में भी हो सकता है, गाय में, बैल में, भैंस में, नहीं, सांप में, किसी भी, यानी 84 लाख पूरे ये जो ब्रह्मांड है इस पे आपका जन्म होगा। फिर आप मानव में आइएगा, और फिर अगर आप निर्वाण प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको फिर 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए निर्वाण प्राप्त करिए, उसके लिए गौतम बुद्ध ने 10 सील दिए हैं। और गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिए आप मृत्यु के बाद उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, वो जन्म मरण से मुक्त हो गए। तो इसके लिए गौतम बुद्ध ने 10 सील को दिए हैं, इसको अपना लीजिए, इसको अभी से अपने जीवन में उतार लीजिए, नहीं आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं आप जन्म और मरण से मुक्ति आप पालेंगे। तो पहला है अहिंसा। अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा उसकी नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलिए, असत्य चोरी नहीं करिए कभी भी जीवन में। अपरिग्रह, किसी प्रकार का कोई संपत्ति मत रखिए, नहीं
मद सेवन नहीं करिए, नशीले पदार्थों का आप उसका त्याग करिए। अपरिग्रह तो बता ही दिए, और असमय भोजन नहीं करना चाहिए, समय समय पर जो भी मिल रहा है उसका आप उपयोग कीजिए। उसके बाद से दुखपद बिस्तर का त्याग कीजिए। ये नहीं कि पूरा एकदम गद्दा वाला बिछावना मिल रहा है और उस पे हम सो रहे हैं, एकदम उसका त्याग करना होगा भाई, तभी निर्वाण प्राप्त होगा, समझे। तो सुखपद बिस्तर का परित्याग करिए। धन संचय न करिए, नहीं धनिक अमीर बनने का कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आपको 84 लाख योनि में नाचना पड़ेगा, नहीं चक्र में घूमना पड़ेगा। अब समझ लीजिए कितना कठिन कार्य है। स्त्रियों से दूरी बनाइए, इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं है। नृत्य गान संगीत से आप थोड़ी दूरी पर ही रहें। तो ये 10 शील हैं गौतम बुद्ध बतला रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं इन 10 शीलों का, अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय नहीं करना है, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, समय पर भोजन मतलब नहीं भोजन कर लेना है और समय नहीं करना है भोजन, सुखपद बिस्तर का परित्याग कर देना है, धन संचय किसी भी प्रकार का कोई नहीं रखना है, स्त्रियों से दूरी बनाना है और नित्य गान से दूर रहना है, ये 10 शील, तभी आपका निर्वाण प्राप्त होगा और आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म की कुछ बौद्ध संगतियां, उसको देखेंगे। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, जब गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बौद्ध धर्म में इसको प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिसे बौद्ध संगीतिया कहा जाता है। और ये अभी तक 4 बौद्ध संगीतिया हुई, जो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो आप लगा लीजिएगा VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न रहेगा। प्रथम बौद्ध संगीत पूछ दे, द्वितीय पूछ दे, तृतीय पूछ दे, चतुर्थ पूछ दे, कोई एक ना एक रहना है, ये फिक्स है, एकदम फिक्स है, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति कब होती है? 483 ईसा पूर्व में, यानी गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई उसके ठीक बाद। कहाँ पर? राजगृह में। उसके अध्यक्षता किए महाकश्यप, और उस समय का जो शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में अध्यक्ष थे महाकश्यप, और स्थान राजगृह में, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ये 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति होती है, याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 यानी 100 वर्ष बाद हुआ वैशाली में। वैशाली जिसकी अध्यक्षता किए सबाकानी, और शासन काल था कालाशोक का, यानी कालाशोक उस समय शासन कर रहे थे। तृतीय बौद्ध संगति होती है 255, कहीं कहीं आपको 251 भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 255 या 51 पाटलिपुत्र में होता है, और जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस करते हैं। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति होती है। तो तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र स्थान, मोगलापुत्तिस अध्यक्ष, और अशोक के शासनकाल में होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये ईसा की प्रथम ईस्वी की प्रथम सदी में होता है चतुर्थ बौद्ध संगति, और ये कुंडलवन कश्मीर में और वसुमित्र अश्वघुष की अध्यक्षता में ये होता है। और कनिष्क उस समय शासन करते हैं। तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम सदी, वसुमित्र अश्वघुष अध्यक्षता किए थे। तो इसी के साथ आज का क्लास हम वीडियो समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।